ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मंगला गौरी का व्रत श्रावण मास में आता है। मंगला गौरी का व्रत सुहागन स्त्रियां 5 वर्षों तक प्रत्येक श्रावण मास में प्रत्येक मंगलवार को करती है। विवाह होने के बाद पहले श्रावण में पीहर में व्रत करती है, फिर अन्य 4 वर्षों में पितृ ग्रह में व्रत करती है। वहीं कुंवारी लड़कियां भी व्रत करती है। मंगला गौरी व्रत कथा। बहुत समय पहले कुंडन नगर में एक धर्मपाल नाम का धनी बनिया रहता था। वह निपुत्र था, इसलिए दंपति बड़े व्याकुल थे। उनके घर में रोज एक जटा रुद्राक्ष माल्यधारी साधु भिक्षा मांगने आता था और अलख नाम से पुकारता था। तब बनिया की स्त्री उसको भिक्षा देने का प्रयत्न करती, तब वह उसको तुम निसंतान हो, मुझे तुम्हारी भिक्षा नहीं चाहिए, ऐसा कहकर चला जाता था। बनिया की स्त्री से यह बात मन को लगा ली। भूख प्यास मिट गई। रात में सोती नहीं थी, कभी मन नहीं लगता था। हिम्मत से उसने यह बात अपने पति को नम्रता से बताई। पति होशियार था, उसने उसके मन की बात पहचान ली। उसको एक युक्ति सूझी। कहा, तुम दरवाजे की आड़ में छिपकर सुवर्ण की मुद्रा भिक्षा में देना। दूसरे दिन वह साधु फिर आया, तब वह दरवाजे के पीछे छिप गई और उस साधु को न दिखते हुए एक सोने की मुद्रा उसकी झोली में डाल दी। वह संतुष्ट हो गया, पर निसंतान की भिक्षा लेने का उसका नियम टूट गया। उसने उसको श्राप दिया कि अब तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे। तब उसने साधु के पैर पकड़ लिए। साधु मन में शांत हो गया। उसने उसको रास्ता बताया और कहा, भाई तुम बहुत होशियार हो, तुम्हारे पति को जैसे मैं कहूँ वैसे करने को कहना। नीले घोड़े पर बैठकर नीले कपड़े पहनकर जंगल में जाना। जहाँ घोड़ा रुकेगा वहाँ की जमीन खोदना, तब वहाँ जगदम्बा देवी का मंदिर मिलेगा। उसकी मन से आराधना करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। तब देवी तुम्हारे पति की नम्र भावना और श्रद्धा देखकर कुल के उद्धार के लिए तुम्हें पुत्र प्राप्ति का रास्ता बताएगी। तब तुम सद्भावना से वैसे ही करना। इतना कहकर साधु चला गया। साधु के कहे मुताबिक बनिया जंगल में नीले घोड़े पर नीले वस्त्र पहनकर सज्जनता से गया। कुछ दूरी पर घोड़ा रुक गया। उस जगह उसने खोदा, वहां देवी का मंदिर सोने से चमक रहा था। खंबे हीरों से जड़े थे, मानिक के कलश थे, अंदर देवी की मूर्ति थी। वहां उसने देवी की मूर्ति के आगे बैठकर मन से पूजा की। देवी प्रसन्न हो गई। देवी ने उसको वर मांगने को कहा। बनिया ने नम्रता से अपनी दास्तान सुनाई। सभी कुछ है, घर द्वार जानवर धन है, परंतु कुल का दिया जलाने वाला कोई नहीं है। मुझे वही चाहिए, इसलिए मैं दुखी हूँ। देवी ने प्रसन्न होकर उसको कहा, तुम्हारे भाग्य में संतति का सुख नहीं है। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें पुत्र देती हूँ। यदि अलग आयु का पुत्र चाहिए तो वह बहुत विद्वान होगा, और दीर्घायु का पुत्र चाहिए तो वह जन्म से अंधा रहेगा, और कन्या चाहिए तो वह बाल विधवा रहेगी। इच्छा हो वह मांग। बनिए ने अल्पायु का पुत्र मांगा। देवी ने कहा, मेरे पीछे जाओ, वहाँ गणपति का मंदिर है, उसके पीछे आम का वृक्ष है। गणपति की तोंद पर पैर देकर एक फल तोड़कर घर ले जाकर अपनी पत्नी को खिलाएगा तो तुम्हारा कार्य सफल होगा। इतना कहकर देवी अदृश्य हो गई। बनिया मंदिर के पीछे जाकर गणपति की तोंद पर पैर रखकर झाड़ पर चढ़ गया और पेट भर कर आम खाए और घर पर खाने के लिए साथ में लिए। जब नीचे उतरकर उसने देखा तो उसके पास एक ही आम बचा था। उसने 4-5 बार ऐसा किया, पर ऐसा ही हुआ। गणपति को तकलीफ हुई, तब उन्होंने कहा, तुम्हारी तकदीर में एक ही आम है। बनिया वह एक फल लेकर घर आया, अपनी पत्नी को खिलाया। उससे वह गर्भवती हुई। उसका गर्भ बढ़ने लगा। 9 महीने बाद उसने लड़का हुआ। सबको बहुत खुशी हुई। लड़के की उम्र बढ़ती गई। 8वें साल में जनेऊ हुई, 10वें साल में शादी। ऐसा व्रत रखा। कुछ दिन बाद मामा के साथ लड़के को यात्रा करने के लिए भेजा। मामा भांजे काशी यात्रा को जाते जाते क्या हुआ, वहाँ रास्ते में एक नगर आया। वहाँ कुछ लड़कियां खेल रही थी। उसको दूसरी लड़की चिढ़ाने लगी कि रान दरिद्र है, ऐसा कहने लगी। तब वह लड़की उसको कहने लगी, मेरी माँ मंगला गौरी का व्रत करती है, हमारे कुल में कोई रान नहीं हो सकती है, मैं फिर उसकी लड़की हूँ। यह बात मामा ने सुनी। उसने सोचा, क्यों न अपने भांजे की शादी इस लड़की के साथ की जाए, ताकि अपना भांजा दीर्घायुषी हो जाए। लेकिन यह होगा कैसे? उस दिन मामा ने वही मुकाम किया। दूसरे दिन उस लड़की का विवाह था। विवाह के समय उसका पति बीमार हो गया। उसके माता पिता को चिंता हो गई, आगे कोई भी यात्री मिलेगा तो ठीक होगा। वे समय को देखते हुए धर्मशाला में देखने लगे। उन्हें मामा भांजे दिखे। मामा की तरफ से भांजे को ले गए और गोधूली बेला में शादी की। दोनों को गणेश जी के पास सुलाया। नींद में देवी ने लड़की को दर्शन दिए और कहा, लड़की तुम्हारे पति को सांप दंश करने आएगा, उसके पीने के लिए दूध रख और पास में एक घड़ा रख। दूध पीकर सांप जब घड़े में जाएगा
तब अपने ब्लाउज से घड़े का मुंह बांध देना। सुबह उठकर माँ को वह घड़ा देना। उसने सारी तैयारी कर ली। देवी के कहे मुताबिक सब वैसा ही होता गया। कुछ देर बाद उसका पति उठा। उसको भूख लगी इसलिए उसको लड्डू खाने दिए। फराल होने के बाद उसने उसको एक अंगूठी दी। सुबह भोर में मामा भांजा अपनी यात्रा पर निकल गए। दूसरे दिन क्या हुआ? लड़की ने सवेरे स्नान किया और अपनी माँ को घड़ा दिया। माँ ने खोल कर देखा तो उसमें हार निकला। माँ ने हार लड़की को गले में डाल दिया। आगे पहला पति मंडप में आया। उस समय लड़की खेल रही थी। तब वह कहने लगी, यह मेरा पति नहीं है, मैं तो इसके साथ नहीं खेलूंगी। रात की लड्डू और अंगूठी की बात कुछ जचने वाली नहीं लगी। माँ बाप फिर दुविधा में पड़ गए, उसको पति कैसे मिलेगा। बाद में उन्होंने अन्न क्षेत्र शुरू किया। जो ब्राह्मण आते थे उसके पैर लड़की अंगूठी पहनकर धोती थी। माँ पानी डालती थी, भाई चंदन लगाते थे, पिता पान का बीड़ा देते थे। ऐसे कर्म शुरू किया। सैकड़ों लोग खाने लगे। इधर मामा भांजा काशी में गए, बहुत दान धर्म किया, तीर्थ यात्रा किए हुए ब्राह्मणों का आशीर्वाद दिया। एक दिन भांजे को फिट आई। यमदूत प्राण लेने आए। तब मंगला गौरी आडी हो गई। उन दोनों में युद्ध हुआ। यमदूत भाग गए। तब मामा कहने लगे, अच्छा हुआ तुम्हारे ऊपर संकट टल गया, अब हम घर जाएंगे। और वे वापस घर जाने को निकले। शादी के गांव में आए। तालाब के किनारे खाना बनाने लगे। तब दासियों ने कहा कि अन्न क्षेत्र हो रहा है, तुम वहां भोजन करने जाओ। उन्होंने कहा, हम पराया नहीं लेते। दासी ने यजमाननी को बताया। तब उनके लिए पालकी बेची। आदर सत्कार से घर लाए। पैर धोते समय लड़की ने पति को पहचान लिया और पति ने अंगूठी पहचान ली। माँ बाप ने पूछा, आपके पास कुछ निशानी है क्या? तब उसने लड्डू की थाली बताई। तब उस सबको बहुत खुशी हुई। भोजन समारंभ हुआ। मामा भांजा बहू को लेकर घर आ गए। सासू ने बहू के पैर पकड़कर कहा कि तुम्हारी वजह से मेरा लड़का जीवित रह गया है। तब बहू ने कहा कि मैं मंगला गौरी का व्रत करती हूँ, यह सब उसी की कृपा है। ससुराल और पीहर के लोगों ने इस व्रत का उद्यापन किया। मंगला गौरी प्रसन्न हुई। ऐसे ही तुम हम पर प्रसन्न हो, अपना सौभाग्य अखंड रहे, इतनी ही देवी से प्रार्थना है। यह कथा धर्मराज को कृष्ण ने बताई। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।